बुरहानपुर जिले के मोहना नदी पर डैम बनाने का मामला, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं, किसी को कोई मुआवजा नहीं, कोई कार्यादेश नहीं, फिर भी खड़ी फसल पर चलाया जेसीबी, जिससे आहत होकर 22 वर्षीय चेतन लांडे ने मौत को गले लगा लिया। अभी तक ग्राम बखारी में बैराज को अनुमति नहीं मिली, जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू नहीं हुआ और ठेकेदार द्वारा यहां बलपूर्वक जेसीबी चलाकर किसानों की लाखों रुपए की खड़ी फसलें बर्बाद की जा रही हैं। इस फसल को बर्बाद करने से रोकने के बावजूद दादागिरी के कारण नहीं माने अधिकारी और ठेकेदार, जिससे युवा किसान चेतन लांडे ने मौत को गले लगाया और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर ग्रामीणों ने थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। क्या मांगे हैं? रोक के रखिए। इनका ये कहना है कि इनके खेत में जो उन्होंने आत्महत्या की है, तो उसके लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर अभी थाने पर लिखवाई जा रही है। तो बैराज का निर्माण हो रहा था बखारी डैम के लिए WRD का कामकाज चल रहा है और उसी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है। तो कोई जमीन अधिग्रहण हुई क्या उसके निर्माण के लिए? अभी शासकीय तौर पर तो अधिग्रहण का कहना जल्दबाजी होगी, उनके द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। क्या ये लोग जो चक्का जाम करे क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, एफआईआर की जाए, वही हम करवा रहे हैं। क्या प्रशासन अलग से कोई जांच कर रहे हैं, जैसे कलेक्टर सामने? जांच होगी, प्रशासनिक तौर पर जांच निश्चित तौर पर होगी, जांच करेंगे। कुछ मुआवजे की मांग भी कर रहे, कार्रवाई मुआवजे एफआईआर की कुछ क्या जांच की है मौके पर? आपने क्या मामला कुछ? मामला ये है कि इनकी केले की फसल लगी हुई थी, उस पर जो डैम बन रहा था, तो डैम में वहाँ पर केले की फसल कटी है, उसके संबंध में जांच चल रही है। जांच के बाद में सर घटना सुबह से हुई और लेकिन एफआईआर में लेट लेते किस बात से होगी? एफआईआर में जो उनके परिजन को आना रहता है, परिजन को अभी लेके गए हैं, वो परिजन एफआईआर करवा रहे हैं, तो वो जल्दी हो जाएगी। वो कौन लोग थे जिन्होंने इनकी फसल पे जेसीबी चल रही है? वो अभी जांच कर रहे हैं, इसमें पता लगते बताएंगे। आपका नाम? नितिन चौहान, तहसीलदार विभाग। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय प्रशासन यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके जवाबदार हैं। जिस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया, जिस जमीन पर कोई अवार्ड पास नहीं हुआ, उस पर आप कैसे कब्जा करके ठेकेदार वहाँ पे डैम बनाने का काम कर सकता है। और दुख इस बात का है कि 10 साल पूर्व वहाँ पे 80 लाख का डैम बना, उस डैम में तो पानी जमा नहीं हुआ और आज 4 करोड़ का आप डैम बनाकर, और वो डैम फूट रहा था, वहाँ 4 करोड़ का उस पर डैम बना रहे हैं। वहाँ पर उसके पूर्व स्टाफ डैम है 4-5, उसमें पानी नहीं आता क्योंकि नाले में पानी नहीं है। और एक आज 22 साल के बच्चे ने अपने पिता के अपने आंखों के सामने जब केले की फसल नष्ट हो रही थी, 15 दिन में फसल कटना थी, वो बार बार निवेदन कर रहा था ठेकेदार से, WRD के अधिकारियों से कि 15 दिन आप मुझे समय दे दीजिए, मेरी फसल कट जाएंगी, आप मेरे खेत पर जो करना है कर देना। बाकी उसके बावजूद भी, उसके गिड़गिड़ाने के बाद भी भाजपा में मदमस्त ठेकेदार और अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। उस बेचारे की ज़मीन पर जेसीबी चलाया। आज केले की फसल गई, उसको उसका जो दुख था, उसको दुख सहन नहीं कर पाया और बच्चे ने, 22 साल के बच्चे ने, युवा किसान ने हमारे आत्महत्या कर ली खेत के अंदर, जहाँ पर कि ठेकेदार 100 फीट दूरी पे होगा। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो शासन में भाजपा के नेता बैठे हैं, इनको सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति है कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, और इस श्रेय लेने की राजनीति जल्दबाजी ने बुरहानपुर के किसान को आत्महत्या के लिए और अग्रसित किया है। हमने एक ही मांग है, एक ही बात है कि जब तक उस परिवार को 25 लाख का मुआवजा ना मिले और ठेकेदार और WRD के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज ना हो, कोई इससे बड़ा उस परिवार को सहानुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि ये एक ठेकेदार, एक किसान है, 28 किसानों के साथ इस प्रकार का ये खेल है। और दुख इस बात का हो रहा है कि वहाँ पर एक खेत छोड़कर ये मोहना नदी बहती है, उस पर डैम बनाने की बात भाजपा ही नहीं कर रहा है। नाले पे डैम बन रहा है, जहाँ पे कि छोटे से स्टॉप डैम नहीं उस नाले से भरे जाता। ये 4 करोड़ का डैम बना रहा है। यही 4 करोड़ का डैम कभी मोहना नदी बनता तो किसानों को पानी भी मिलता और किसान आज ये लीला समाप्त नहीं करता। लगभग जिले के अंदर 4 से 5 बार जब ओलावृष्टि, हवा, आंधी, तूफान से फसलें अपनी खराब हुई हैं और उसके मुआवजे का सर्वे के नाम पर ये कितने दिन से नाटक कर रहे हैं और अभी तक मुआवजा उसका 1 रुपया भी किसी किसान को दिया नहीं गया। किसान पूरी तरीके से परेशान है, किसान टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा दुखी है। मुख्यमंत्री चौहान को ये चीज़ें को देख के, ध्यान में रख के इनके मुआवजे को शीघ्र अतिशीघ्र इनको मुआवजा दिलाना चाहिए, देना चाहिए। एवं आज की जो घटना हुई है उसके अंदर जो दूसरी ठेकेदार
जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है, जो उस जगह वहाँ पर जिनके संरक्षण में यहाँ ये काम चल रहा था, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम लोग मांग करते, और उनकी जब तक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है अभी मृतक के परिवार के साथ में किस तरह से खड़ा है, वो क्या आंदोलन करेगा कांग्रेस? कांग्रेस पूरी तरीके से आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि अगर आपने इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी, ठेकेदार और जो संबंधित दोषी लोगों के खिलाफ FIR हो, तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, और जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। उसके परिजनों को थाने में भेजा है और वो जो भी बयान दे रहे हैं उसमें से FIR होगी और उसके बाद ये अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। तो अब क्या समझाइए? बस उनको समझाइश यही दी है कि जो वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं और नियमानुसार अंतिम संस्कार की कार्रवाई करें परिजन।